यहाँ से वाघा क्रॉस करते ही जब आप हिंदुस्तान के सूबे पंजाब में दाखिल होते हैं तो हर 1 मील के फासले पे आपको स्कूल नजर आता है जो कि एक बड़ी बिल्डिंग होती है और वहां पर अंग्रेजी भी उसी तरह पढ़ाई जाती है जिस तरह कि बड़े लेवल के स्कूल में या इंग्लिश मीडियम स्कूल में, यानी एक वहां पे निजाम तालीम है जो कि सब स्कूल्स के अंदर है। ये बॉर्डर की इस साइड पे अब तक क्यों नहीं हो सका? जी मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम ज्यादा बेटर है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? इंडिया का बेटर है। आपको कैसे लगता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बेटर है? यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। सारे फेसबुक व्हाट्सएप जिस लोगों ने भी बनाया है वो सारे इंडिया के हैं। यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत कम है। यहाँ पे कुछ लोग टेक्नोलॉजी के उस पर बिल्कुल नहीं चल रहे। हम बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। यहाँ पे हमारे लिए कुछ नया एजुकेशन सिस्टम का कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया पे रोज़ बरोज़ नई चीज़ें आ रही हैं। इंडिया का कैसे लगता है आपको इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बेटर है? यार देखिए, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इसलिए बेटर है क्योंकि इंडिया अपनी एजुकेशन सिस्टम पे ही डिपेंडेंट है। हमारी तरह नहीं कि हमें अगर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लेनी है तो हम लोग कैम्ब्रिज की तरफ जाते हैं, हम OA लेवल्स करते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। हम लोग समझते हैं FSC मैट्रिक से, लेकिन इंडिया वाले ऐसा नहीं करते हैं। पाकिस्तान में OA लेवल्स करने की रेशो ज़्यादा है, इंडिया में कम है। ये रीज़न सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम खुद का अच्छा है। वो खुद डॉक्टर्स वगैरह अच्छे खुद प्रमोट कर रहे हैं, खुद अच्छे इंजीनियर्स बना रहे हैं, आर्किटेक्चर्स होते हैं और भी बहुत सारी उनकी फील्ड्स हैं जिनमें वो खुद बेहतर हैं। हमारी तरह नहीं कि हम किसी और पे डिपेंडेंट हो। ये बताएं, आज का हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी एजुकेशन ज्यादा बेहतर है या इंडियन एजुकेशन ज्यादा बेहतर है, तो इस चीज को लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा कहना ये है कि हिंदू पढ़ लिख के हमसे आगे निकल गया। सारी इंटरनेशनल कंपनीज उसने बना ली, मार्केट को उसने ऑक्यूपाई कर लिया। जो टेरिटरीज मुसलमान के थे वो उसने छोड़ दिए। मुसलमान ने पढ़ाई से तौबा कर ली है। और हालांकि हमारा जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो इकरा से शुरू होता है। इकरा का मतलब ही ये है कि पढ़। वही पहला ऑर्डर जो हमारे लिए मुसलमान के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर वो इकरा है कि तू पढ़। अब हम क्या पढ़ते हैं ये आपके सामने है। ये लेवल है हमारी एजुकेशन का कि हम कहते हैं कि हमें पढ़ना ना पड़ जाए, कुछ करना ना पड़ जाए, कोई किताब कलम जो है उससे हमारा कोई वास्ता और किसी किस्म की कनेक्टिविटी हो ना पाए। नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी में हम सबसे आगे हैं। हिंदू क्यों पढ़ता है? हिंदू इसलिए पढ़ता है कि उसको उसकी वैल्यू का पता है कि उसने उसको इस्तेमाल कहाँ पे करना है, उसको उसकी यूजेज का पता है, उसको उसकी यूटिलिटी का पता है। अगर उसको उसकी यूटिलिटी का पता है तो हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? इसलिए नहीं पता कि हमारा लीडर जो है वो खुद अनएजुकेटेड है, जो पॉलिटिशियन है वो खुद अनएजुकेटेड है। जो फेलोशिप्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, उस वाले मामले के अंदर पाकिस्तानी ज़रा मुझे कम नज़र आए। हो सकता है आप चूँकि जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के अंदर हैं तो कितने आपके ख्याल में पाकिस्तानी आए, फेलोशिप्स हासिल की, पढ़ने के लिए आए, उनका फोकस नज़र आया? वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जी, बिल्कुल नॉमिनल। एक कुछ IT फील्ड में जाते हैं या आते हैं तो डॉक्टर्स बनकर वहाँ आते हैं, यहाँ वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। बाकी जहाँ तक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का है, द पाकिस्तानीज़ जो हैं नॉन एग्जिस्टेंट है क्योंकि उनकी तरफ उनका रुझान नहीं है। मैंने देखा है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड बहुत नीचे है। वो वहीं से हुआ जहाँ वो ब्रिटिशर्स छोड़ कर गए हैं। MA इन हिस्ट्री करो, MA इन इकनॉमिक्स करो, फिर बाद में बैंक में नौकरियाँ दूँ। पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पाकिस्तान में एजुकेशनल सिस्टम है, आप समझ रहे हैं जो अंग्रेज़ छोड़ कर गए वहीं तक का है। हम पाकिस्तान के अंदर आपके ख्याल में अपग्रेड नहीं हुआ? एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो आप मेडिकल साइंसेस देखें, जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, इंडियंस यहाँ हर जगह इंस्टीट्यूशंस में फैले हुए हैं। वो प्रोफेसर्स बने हुए हैं, कुछ लोग तो डीन्स तक पहुँच गए हैं एंड बड़ी बड़ी पोजीशन। डू यू सी एनी पाकिस्तानी? नो। इन माई यूनिवर्सिटी इन बेसिक साइंसेज जहाँ मैं आई एम द ओनली मुस्लिम प्रोफेसर। तो उसमें पाकिस्तान को एक बहुत ही रेडिकल चेंज करनी है। एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करना चाहिए, वोकेशनल ओरिएंटेड कोर्सेज इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अगर आप एक लड़का या लड़की MA हिस्ट्री करती है, वहाँ MA इकनॉमिक्स कर, फिर बाद में वो चपरासी की नौकरी ढूंढती है, ये इजंट इट वेस्ट ऑफ नेशनल रिसोर्सेज एंड वेस्ट ऑफ आवर टाइम? लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि यहाँ से वाघा क्रॉस करते ही जब आप हिंदुस्तान के सूबे पंजाब में दाखिल होते हैं तो हर 1 मील के फासले पे आपको स्कूल नजर आता है जो कि एक बड़ी बिल्डिंग होती है और वहां पर अंग्रेजी भी उसी तरह पढ़ाई जाती है जिस तरह कि बड़े लेवल के स्कूल में या इंग्लिश मीडियम स्कूल में, यानी एक वहां पे निजाम तालीम है जो कि सब स्कूल्स के अंदर है। ये बॉर्डर की इस साइड पे अब तक क्यों नहीं हो सका? जी आसमा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं बॉर्डर की उस तरफ गया हूं और मैंने इंडिया के 7 मुख्तलिफ शहरों में लेक्चर दिए हैं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में।
और मैं इस बात की गवाही दे सकता हूं कि उधर का मेयार तालीम यहां से बहुत बेहतर है। और सिर्फ मेयार तालीम नहीं, लेकिन जो सेहत का इंतजाम है वो भी बेहतर है, और लोग अपनी हुकूमत पर एतमाद करते हैं, अपनी रियासत को अच्छा समझते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि हर तरफ मायूसी फैली हुई है। मुझे इससे बहुत तकलीफ होती है बजाते एक पाकिस्तानी की हैसियत से। शायद इसकी वजह यह है कि हमने गलत इक़दार के ऊपर यहां बहुत ज्यादा जोर दिया। हमने हमेशा यहां स्टूडेंट्स को यह बताया कि हुब्बुल वतनी का मतलब यह है कि सरहद पार लोगों से नफरत करो, कि वहां पर मॉन्स्टर खड़े हैं जो हमें खाने के लिए बस हर वक्त तैयार रहते हैं। तो इस वास्ते हमने फौज को बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि वो हमें खा गई।